जादुई मछली और मेंढक। हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक सुंदर झील थी। इस झील में कई रंग बिरंगी मछलियां और पानी के जीव रहते थे। उन्हीं में से एक थी मिनी, एक छोटी मगर अनोखी मछली। मिनी की खासियत यह थी कि वह बोल सकती थी। झील में रहने वाले सभी जीव उसकी बातें सुनकर हैरान रह जाते थे। मिनी बहुत समझदार भी थी, इसलिए सभी उसे अपना दोस्त मानते थे। लेकिन झील के पास रहने वाला टुनटुन मेंढक मिनी की बातों पर कभी भरोसा नहीं करता था। वह हमेशा उसे चिढ़ाता और कहता, मछलियाँ बोल नहीं सकती, तुम बस हमें बेवकूफ बना रही हो। मिनी मुस्कुराती और कहती, समय आने पर तुम्हें खुद ही सच पता चल जाएगा टुनटुन। एक दिन जंगल में शिकारियों का एक दल आया। वे झील के पास जाल बिछाने लगे ताकि मछलियों और अन्य छोटे जीवों को पकड़ सकें। मिनी ने यह सब देखा और डर गई। उसने तुरंत झील के सभी जीवों को चेतावनी दी, सावधान, शिकारी आ गए हैं, हमें जल्दी से छिप जाना चाहिए। झील के अधिकतर जीव उसकी बात मानकर छिप गए। लेकिन टुनटुन मेंढक हंसते हुए बोला, तुम्हारी कहानियाँ बहुत मजेदार होती हैं मिनी। शिकारी यहाँ क्यों आएंगे? मिनी ने समझाया। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम भी फंस सकते हो। लेकिन टुनटुन ने उसकी बात अनसुनी कर दी। शिकारी धीरे धीरे झील की ओर बढ़ने लगे। उन्होंने अपना जाल पानी में डाल दिया। तभी टुनटुन मेंढक कूदकर पानी में गया और अचानक जाल में फंस गया। अब उसे एहसास हुआ कि मिनी सच कह रही थी। टुनटुन घबरा गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, मुझे बाहर निकालो। मिनी ने जल्दी से एक योजना बनाई। उसने झील की बड़ी मछलियां और कछुओं को इकट्ठा किया और कहा, हमें टुनटुन को बचाना होगा। अगर हम सब मिलकर जाल को काट दें तो उसे बाहर निकाल सकते हैं। सभी मछलियां और कछुए जाल के पास गए और उसे काटने लगे। थोड़ी ही देर में जाल फट गया और टुनटुन मेंढक भागकर झील के किनारे आ गया। टुनटुन ने मिनी की तरफ देखा और शर्मिंदा होते हुए कहा, मुझे माफ कर दो मिनी, मैंने तुम्हारी बातों पर कभी भरोसा नहीं किया, लेकिन आज तुमने मेरी जान बचाई। मिनी मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं, दोस्ती में माफी की जरूरत नहीं होती। बस अगली बार अपनी आँख और कान पर भरोसा करना। उस दिन के बाद से टुनटुन और मिनी सबसे अच्छे दोस्त बन गए। टुनटुन को अब यकीन हो गया था कि मछलियां भी बोल सकती हैं, खासकर जब उनके पास समझदारी और दिल से दोस्ती करने की ताकत हो। शिक्षा, हमें दूसरों की बातों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कभी-कभी वे हमारी भलाई के लिए ही कुछ कहते हैं।